चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हमें कथन दिया गया है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या वे समांतर हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित दो प्रकार के संयोजकों को लिखेंगे या फिर संयोजक या की बात करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संयोजक या में अंतर्विष्टीय। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, अंतर्विष्टीय। ये अच्छे से देखें आप, ये अंतर्विष्टीय या है। एक तो इसका ये प्रकार आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है अपवर्जित। अपवर्जित, दोनों को मैं समझाऊंगा अभी। अपवर्जित या, देखिए ये दो प्रकार के एक तो हो गया अंतर्विष्टीय संयोजक और एक अपवर्जित संयोजक। दोनों ही या संयोजक के दो प्रकार हैं बच्चों, ये याद रखें आप। अब हमें जो कथन दिया गया है, देखो उसको मैं दो कथनों के रूप में बता के आपको समझाता हूँ। पहला कथन क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये पहला कथन। पहला कथन है हमारे पास, दो रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, काटती है। ये मैंने इसमें पहला कथन ले लिया। दूसरा कथन, दूसरा कथन क्या है, दो रेखाएं समांतर हैं। दो रेखाएं रेखाएं समांतर है, समांतर है। और यहाँ पर संयोजक कौन सा लगाया गया है, संयोजक या का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर है संयोजक या, संयोजक या का प्रयोग यहाँ पर किया गया है दोनों कथनों को मिलाने के लिए। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंतर्विष्टीय जो संयोजक होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है। अंतर्विष्टीय संयोजक का अर्थ होता है बच्चों कि यदि पहला कथन सत्य हो, दूसरा कथन सत्य हो और दोनों कथन आप एक साथ बोले तो दोनों कथन भी सत्य हो सकते हैं इसमें। और अपवर्जित में क्या होता है बच्चों, दोनों में से कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही कथन सत्य हो सकता है तो दूसरा असत्य होगा। जो कह सकते हैं आप कि यदि पहला कथन सत्य है तो दूसरा असत्य होगा, और यदि दूसरा सत्य है तो पहला असत्य होगा। ये बात समझे आप। जबकि अंतर्विष्टि में क्या होता है, पहला भी सत्य हो सकता है, दूसरा भी सत्य हो सकता है और दोनों भी सत्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। अब देखिए आप, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, ये इनका मैंने प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर बना लिया। उसके बाद दूसरे इसमें कहा गया है कि दो रेखाएं क्या है, हमारी समांतर है। ये दो रेखाएं मैंने क्या बना ली, समांतर रेखाएं बना ली। अब देखिए दोनों ही कथनों को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं बच्चों, दोनों में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहला कथन सत्य है तो फिर दूसरा असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है तो पहला असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संयोजक लगाया गया है, देखो ये कौन सा है, अपवर्जित संयोजक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ अपवर्जित अपवर्जित या अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है, किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।